हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम न्यू नेटल रिसक्सिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि सीरीज ऑफ एक्शन, ठीक है, यूज्ड टू असिस्ट न्यू बॉर्न बेबीज who have difficulty with making the physiological transition from the intra-uterine to extra-uterine life। मतलब ये है कि बहुत सारे बेबीज़ होते हैं, ठीक है, जब वो मदर बॉम्ब में होते हैं, फिर जब वो मदर बॉम्ब से निकल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, तब उनकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बेबीज़ तो ओवरकम कर लेते हैं इस फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन को और कुछ कुछ बेबीज़ नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमें ये सारा सीरीज ऑफ एक्शन यानी कि सारा असिस्टमेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट न्यूबॉर्न आर विगरस एट बर्थ। बहुत सारे नहीं, मतलब ज़्यादातर न्यूबॉर्न जो है ना वो एक्टिव होते हैं एट बर्थ। तो जो फिजिकल ट्रांजिशन है उसको वो ईजिली ओवरकम कर लेते हैं। बट अप्रॉक्सीमेटली 10% विल रिक्वायर सम असिस्टेंस एट बर्थ। पर 10% जो होते हैं वो उनके ब्रीथिंग को बिगिन करने के लिए उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। और लेस देन 1% रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसक्सिटेशन। लेस देन 1% जो बेबीज़ होते हैं उनको एक्सटेंसिव रिसक्सिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में सबसे पहली स्टेप आती है टेम्परेचर, ठीक है। ड्राई द बेबी क्विकली, हमें बेबी को क्विकली ड्राई करना पड़ता है। प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, बेबी को जल्दी से जल्दी रेडिएंट वार्मर के अंदर प्लेस करना पड़ता है, रेडिएंट वार्मर के अंदर, जिससे कि हाइपोथर्मिया ना हो, हम बेबी का टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एस्टेब्लिश एन एयरवे, ठीक है, उसके एयरवे को ओपन करना पड़ता है। तो एयरवे को ओपन करने के लिए हमें बच्चे को पोजीशन देनी होती है। उस पोजीशन का नाम है स्निफिंग पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है कि हम बच्चे की नेक को वाइड ओपन करते हैं, उसके सर को उठा देते हैं, चिन एट द लेवल ऑफ ग्लैबला, उसका चिन ग्लैबला के लेवल पर होना चाहिए, और उसका ऑडिटरी मीटस यानी कि उसका ईयर है वो क्लेविकल बोन के सेम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। उसके सर के नीचे अपन हेडरेस्ट लगाते हैं और शोल्डर के नीचे शोल्डर रोल लगाते हैं। अब हेडरेस्ट आप कोई तकिया लगा सकते हो और शोल्डर रोल आप कोई कपड़ा रोल करके उसके शोल्डर्स के नीचे लगा सकते हो, जिससे कि उसकी जो नेक है वो वाइडली ओपन हो सके, ठीक है। इसके बाद है सक्शन। इसको हम सक्शन करते हैं माउथ का और नोज़ का। क्या होता है कि बेबी जब बॉम्ब के अंदर होता है वो समटाइम्स एमनियोटिक फ्लूइड और म्यूकस को एस्पायरेट कर लेता है, स्वेलो कर लेता है, उसको हमें सक्शन करके बाहर निकालना होता है, जिससे कि उसका एयरवे ट्रैक जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब, हम कुछ कुछ केसेस में एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर ब्रीथिंग, जिससे कि हम उसके जो उसने स्वेलो किया है एमनियोटिक फ्लूइड या म्यूकस या कुछ भी, उसको सक्शन करके उसको प्रॉपरली ब्रीथ प्रोवाइड करवा सके। तो ब्रीथिंग को इनिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं। टैक्टाइल स्टिमुलेशन यानी कि उसके पाम को और उसके सोल को हम रब करते हैं, उसके चेस्ट को हम रब करते हैं टू इनिशिएट रेस्पिरेशन, ठीक है। और हम एम्बू बैग का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन PPV, टू प्रोवाइड प्रॉपर ब्रीथिंग, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। यदि उससे भी ठीक ना हो तो हम उसको मेडिकेशन देते हैं यदि ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। सप्लाइज एंड इक्विपमेंट्स, तो क्या होता है कई बार कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है बेबी म्यूकस सेलो कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में हम म्यूकस एस्पिरेशन का यूज़ करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बेबी बॉम्ब के अंदर ही पॉटी कर देता है, उसकी पॉटी को अपन म्यूकोनियम बोलते हैं, और वो पॉटी जो है एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाती है और फिर वो उसी को स्वेलो कर लेता है। तो उसके लिए भी फिर अपन म्यूकोनियम एस्पिरेटर यूज़ करते हैं। अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड्स का स्वेलो कर लेता है तो सक्शन कैथेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मैकेनिकल सक्शन करके भी डिवाइस होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सक्शनिंग बाय रेटिंग नेगेटिव प्रेशर, जिसमें सक्शन किया जाता है बाय क्रिएटिंग नेगेटिव प्रेशर। इसके बाद है बैग मास इक्विपमेंट। तो बैग मास इक्विपमेंट से अपन क्या यूज़ करते हैं, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन बैग यानी कि अम्बू बैग, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन बैग यानी कि अम्बू बैग, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर अपन ऑक्सीजन मास्क यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं इंट्यूबेशन के लिए, ठीक है। तो ET ट्यूब, इसके लिए ET ट्यूब यूज़ होती है, ठीक है। तो ET ट्यूब यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लेरेंजोस्कोप प्लेस करते हैं बेबी के माउथ में, ठीक है, जिससे क्या होता है टू कंप्रेस टंग, उसकी टंग को हम कंप्रेस करते हैं, लेरेंजोस्कोप डालने से उसकी टंग कंप्रेस हो जाती है। सो द ET ट्यूब पासिस ईजली, जिससे कि जो ओपनिंग है वो वाइड हो जाती है और ET ट्यूब ईजिली पास हो सके।
ठीक है। और इसको अपन बेबी के लैरिंग्स को देखने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसको अपन लैरिंग्स एंडोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। स्टाइलेट क्या होता है? स्टाइलेट को अपन ईटी ट्यूब के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये बहुत पतला सा वायर होता है, इंसर्ट इन ईटी ट्यूब, इट इज़ अ थिन वायर, ठीक है। अब इसको ईटी ट्यूब के अंदर क्यों इंसर्ट करते हैं? टू प्रिवेंट ईटी ट्यूब ब्लॉकेज, जिससे कि ईटी ट्यूब का ब्लॉकेज ना हो। इसके बाद मेडिकेशन में अपन देना चाहते हैं तो क्या देते हैं? अगर उसको इतने सब के बाद भी मतलब उसको ब्रीथिंग सही नहीं हो रही, उसकी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है, तो हम उसको इपिनेफ्रिन देंगे जब उसकी हार्ट रेट बिलो 60 होगी और नॉर्मल सेलाइल चलने देंगे, ठीक है। मेडिकेशन में और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपन, पर अपन अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें देख रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ रिसब्सिटेशन, ठीक है। हमने इन पूरा जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप अपन ने पहले भी पढ़ा कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बेबी को रेडिएंट फॉर्म के अंदर रखते हैं जिससे कि उसको हाइपोथर्मिया ना हो। एस्टेब्लिश एन ओपन एयरवे पोजिशनिंग सक्शनिंग, ठीक है। हम उसको स्निफिंग पोजीशन देते हैं, जो भी उसने एस्पिरेट किया है, ठीक है, उसको सक्शन करते हैं। उसकी ब्रीथिंग को इनिशिएट करते हैं। ब्रीथिंग इनिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? टैक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं, उसके पाल्म को, उसके सोल को रब करते हैं, उसके चेस्ट को रब करते हैं। पीपी भी देते हैं, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग अम्बू बैग, ठीक है। मेंटेन सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, मेडिकेशन करते हैं। तो देखिए चेस्ट कंप्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो बेबी को जब भी अपन CPR देते हैं तो थंब टेक्निक उसमें यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो टेक्निक अपन यूज़ करते हैं वो होती है 2 फिंगर टेक्निक, ठीक है, 2 फिंगर टेक्निक। तो थंब टेक्निक में क्या होता है? 2 थंब डिप्रेस द स्टर्नम वाइल हैंड्स इनसर्कल द टॉर्सो, ठीक है। जो दोनों हैंड्स के थंब, ठीक है, हम स्टर्नम पे प्लेस करके डिप्रेस करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। और हैंड जो है ना वो इनसर्कल होता है एट द टॉर्सो, मतलब ऐसी पोजीशन होती है। ये जो थंब है ये रहेगा बेबी के स्टर्नम पे, और पीछे जो हमारी फिंगर्स हैं वो उसके बैक के पास रहेंगी, ठीक है। 2 फिंगर टेक्निक पर अपन क्या करते हैं? टिप्स ऑफ मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर और द हैंड आर ओके, जो टिप्स है मिडिल की और ये इंडेक्स फिंगर की टिप्स, इन दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। टिप्स ऑफ मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द हैंड आर यूज टू कंप्रेस द स्टर्नम, इनको यूज़ करते हैं टू कंप्रेस द स्टर्नम, while the other hand is used to support the baby's back, और दूसरे हाथ को यूज़ करते हैं बेबी के बैक को सपोर्ट करने के लिए। साइट ऑफ डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन की साइट और डेप्थ क्या रहेगा? तो उसका अपन देखें तो डिवाइड स्टर्नम इनटू 3 पार्ट्स। तो जो स्टर्नम होता है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कंप्रेशन देंगे लोअर थर्ड में। कंप्रेशन प्रोवाइड एट लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम एट अ डेप्थ ऑफ 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। स्टर्नम को हम लाइक ये स्टर्नम है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर 1/3 वाला पार्ट है, उसको डिप्रेस करेंगे। कितना डिप्रेस करेंगे? 1/3, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यानी कि बेबी का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर का डायमीटर, ये जो लेंथ जितनी है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके, और जो लास्ट वाला पार्ट होगा 1/3, उतना हम उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। साइट लाइज बिटवीन द जिफॉइड एंड लाइन ड्रॉन बिटवीन द निप्पल्स, और जो साइट होगी वो जिफॉइड प्रोसेस जो है और जो निप्पल्स हैं बेबी के, उनके बीच का जो प्लेस होता है वो उसकी साइट है, किसकी? कंप्रेशन की, ठीक है। इसके बाद आता है रेट ऑफ कंप्रेशन। तो रेट ऑफ कंप्रेशन जो है 3:1 रहता है। 3:1 में अगर अपन देखें तो क्या है कि 3 टाइम्स हमें चेस्ट कंप्रेशन करना होता है और 1 टाइम हमें ब्रीथ देना होता है। 3 टाइम हम क्या करेंगे? चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और 1 टाइम क्या करेंगे? हम ब्रीथ देंगे, ठीक है। तो 2 सेकंड में हमें ये साइकिल कंप्लीट करनी होती है, और 1 मिनट में 120 इवेंट्स हो जाते हैं इस साइकिल के, जिसमें कि 90 कंप्रेशंस होते हैं और 30 ब्रीथ्स होती हैं। 1 मिनट में इतना हमें देना पड़ता है। थैंक यू।